रवि वर्मा ने अपने जीवन में गरीबी के तमाम रंग देखे थे। झुग्गी की तंग गलियों में बीता उसका बचपन, रातों को भूखे पेट सोने की आदत और सुबह उठते ही पैसे कमाने की जद्दोजहद। उसकी माँ एक घर में सफाई का काम करती थी और पिता ने मजदूरी करते करते अपनी जिंदगी गंवा दी थी। रवि की दुनिया सिर्फ दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, पैसा और एक बेहतर जिंदगी का सपना। लेकिन सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और सही मौके की जरूरत होती है। रवि के पास मेहनत करने का जुनून था, पर मौके नहीं थे। बैक दिन जब रवि अपने मोहल्ले के एक चाय की दुकान पर बैठा था, उसने पास ही लगे एक पोस्टर को देखा। गरीबी उन्मूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपने जीवन को संवारें, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें। उसने बिना देर किए पते पर जाकर जानकारी ली। यह सरकार और कुछ बड़े उद्योगपतियों द्वारा चलाया जाने वाला एक विशेष प्रशिक्षण था, जिसमें गरीब और जरूरतमंद युवाओं को बिजनेस और वित्तीय ज्ञान सिखाया जाता था। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और अन्य आधुनिक स्किल्स शामिल थीं। रवि को यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कोई चीज असल जिंदगी में भी हो सकती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगले ही दिन वह फॉर्म भरकर सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। यहां उसे कई होशियार और महत्वाकांक्षी युवा मिले, जो उसके जैसे ही गरीबी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इंटरव्यू में उससे कई सवाल पूछे गए। 1. तुम इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हो? 2. तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं? 3. अगर तुम्हें 50,000 रुपये दिए जाएं तो तुम उनका क्या करोगे? रवि ने ईमानदारी से अपने जवाब दिए, लेकिन उसे संदेह था कि वह चुना जाएगा या नहीं। 2 हफ्ते बाद उसे एक कॉल आई। बधाई हो, आपका चयन हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हो गया है। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुद को संभाला और ट्रेनिंग के पहले दिन पहुंच गया। अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान होगा? उसे क्या सीखने को मिलेगा और क्या वह इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा? रवि वर्मा पहली बार किसी कॉरपोरेट ट्रेनिंग सेंटर में आया था। चमकती हुई टाइल्स, बड़े बड़े स्क्रीन और वेल ड्रेस्ड लोग देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही दुनिया है जिसमें वह अब तक रहने का सपना देखता था। क्लास में 50 और युवा थे। हर कोई एक नई उम्मीद के साथ बैठा था। ट्रेनिंग की शुरुआत एक सफल बिजनेसमैन आदित्य राठौड़ के भाषण से हुई। गरीबी एक मानसिकता है जिसे बदलने की जरूरत है। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और सही फैसलों का खेल है। रवि के लिए यह लाइन नई थी। उसके लिए अब तक पैसा सिर्फ दिन रात मेहनत करने से ही आता था। पहले ही दिन ट्रेनर ने एक चौंकाने वाला टास्क दिया। आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं। अगले 3 दिनों में इसे 5 रुपये में बदलना है, लेकिन बिना किसी गलत तरीके के। रवि ने सोचा, यह तो असंभव है, लेकिन अगर मैं यही सोचता रहूं तो फिर यहां आने का फायदा क्या? रवि ने कुछ घंटों तक सोचा और फिर मोहल्ले में जाकर देखा कि लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं। उसने पाया कि वहां बहुत से लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, लेकिन बिस्कुट या स्नैक्स के लिए दूर जाना पड़ता है। उसने 100 रुपये में थोक बाजार से बिस्कुट और नमकीन खरीदे और चाय की दुकान पर रखवा दिए। उसने दुकानदार से कहा, आप जितना बेचोगे उसका 30% आप रख लेना। पहले दिन ही उसने 180 रुपये कमा लिए। 3 दिन बाद उसके पास 550 रुपये थे। जब उसने अपने रिजल्ट क्लास में दिखाए तो ट्रेनर मुस्कुराए और बोले, ये है स्मार्ट वर्क। पैसा कमाने के लिए खुद को थकाने की जरूरत नहीं, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीर वे नहीं होते जो दिन रात मेहनत करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। अब अगला टास्क और भी दिलचस्प था। आपको अगले 15 दिनों में ऑनलाइन कमाई करनी होगी। कोई भी तरीका चुन सकते हैं, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या कुछ और। रवि को अब तक सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस का आइडिया था, लेकिन डिजिटल दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। अब क्या वह ऑनलाइन कमाई कर पाएगा? कौन से रास्ते उसे अमीरी की तरफ ले जाएंगे? रवि के लिए ऑनलाइन कमाई एक अनजान दुनिया थी। अब तक उसने सिर्फ सुना था कि लोग इंटरनेट से पैसे कमाते हैं, लेकिन यह कैसे होता है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। ट्रेनिंग सेंटर में उसके सामने कई विकल्प रखे। 1. फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। 2.
एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमाना। 3. ड्रॉप शिपिंग, बिना स्टॉक रखे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना। 4. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ब्लॉग के जरिए इनक हर कोई अपने पसंदीदा रास्ते पर जाने की सोच रहा था, लेकिन रवि को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। रवि ने तय किया कि वह सबसे आसान रास्ते से शुरू करेगा, फ्रीलांसिंग। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कोई तकनीकी स्किल नहीं थी। वह यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कोर्स से कंटेंट राइटिंग सीखने लगा। उसने 4 दिनों में बुनियादी समझ बना ली और एक फ्रीलांस वेबसाइट पर प्रोफाइल बना ली। पर असली दिक्कत अब आई, कोई भी नया क्लाइंट उसे काम देने को तैयार नहीं था। रवि ने सोचा कि अगर कोई उसे काम नहीं दे रहा तो उसे खुद पहल करनी होगी। उसने कुछ छोटे बिजनेस मालिकों को मैसेज किया, मैं फ्री में आपका ब्लॉग लिख सकता हूं, अगर आपको पसंद आया तो अगली बार पैसे दे सकते हैं। आखिरकार एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ने उसे एक आर्टिकल लिखने का मौका दिया। रवि ने अपना बेस्ट दिया और क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे तुरंत $10 लगभग 800 रुपये का भुगतान कर दिया। यह पहली बार था जब रवि ने ऑनलाइन पैसे कमाए। जब उसने ट्रेनिंग सेंटर में अपनी पहली कमाई दिखाई तो मेंटर आदित्य राठौड़ ने कहा, अब तुमने एक नया दरवाजा खोल दिया है, अब इसे बंद मत होने देना। रवि को समझ में आ गया कि स्किल ही असली दौलत है। अब ट्रेनिंग का अगला चरण और मुश्किल था। 1 महीने में 50,000 ऑनलाइन कमाने होंगे। रवि ने तय किया कि वह सिर्फ कंटेंट राइटिंग तक सीमित नहीं रहेगा। अब वह एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया ग्रोथ पर भी ध्यान देगा। पहली ऑनलाइन कमाई के बाद रवि को आत्मविश्वास तो आ गया था, लेकिन $10 से 50,000 रुपये, $600 तक पहुंचना आसान नहीं था। यह टारगेट उसे 1 महीने में पूरा करना था और वह जानता था कि सिर्फ कंटेंट राइटिंग से यह संभव नहीं होगा। वह जानता था कि अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनानी होती है। अब उसके सामने 3 मुख्य रास्ते थे। 1. फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग प्लस कॉपी राइटिंग। 2. एफिलिएट मार्केटिंग। 3. ड्रॉप शिपिंग। रवि ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। वह दिन का आधा समय फ्रीलांसिंग में लगाएगा और आधा समय एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग को सीखेगा। रवि ने महसूस किया कि सिर्फ छोटे क्लाइंट से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते। उसे बड़े क्लाइंट की जरूरत थी जो ज्यादा पेमेंट करने को तैयार हों। इसलिए उसने अपना प्रोफाइल अपग्रेड किया और केवल प्रीमियम कॉपी राइटिंग सर्विसेज ऑफर करने लगा। उसने लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स पर पोस्ट डालकर क्लाइंट ढूंढने शुरू किए। 1 हफ्ते में ही उसे एक अमेरिकी क्लाइंट मिला जो उसे प्रति आर्टिकल $100 देने को तैयार था। अब रवि को एहसास हुआ कि बड़ी मछली पकड़नी हो तो बड़ा तालाब ढूंढो। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें पैसा था, लेकिन धैर्य और स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। रवि ने अमेजन और फ्लिपकार्ट के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया और बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स अंडर आवर्स 10,000 जैसे ब्लॉग लिखने शुरू किए। हर बार जब कोई उसके लिंक से फोन खरीदता तो उसे कमीशन मिलता। पहले हफ्ते में सिर्फ 200 रुपये की कमाई हुई, दूसरे हफ्ते में 1500 रुपये आए, तीसरे हफ्ते में यह बढ़कर 88,000 रुपये हो गई। यह काम कर रहा था। रवि ने एक नए ट्रेंड को पहचाना। लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे छोटे अनोखे प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे। उसने शॉपिफाई पर एक छोटा स्टोर बनाया और अली एक्सप्रेस से कुछ ट्रेंडी होम डेकोर प्रोडक्ट्स लिस्ट किए। उसने फेसबुक पर RS 500 ऐड चलाया और चमत्कार हो गया। पहले ही दिन 3 ऑर्डर मिले। हालांकि हर सेल पर उसका मुनाफा सिर्फ 200-300 रुपये था, लेकिन अगर उसे स्केल किया जाए तो यह एक बड़ा बिजनेस बन सकता था। 1 महीने के अंत तक फ्रीलांसिंग से RS 32,000, एफिलिएट मार्केटिंग से RS 10,000, ड्रॉप शिपिंग से RS 10,000, कुल मिलाकर RS 67,000 की कमाई हुई। जब उसने ट्रेनिंग सेंटर में यह दिखाया तो सभी दंग रह गए। आदित्य राठौड़ ने ताली बजाते हुए कहा, तुमने सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि असली। अब अगला टास्क और भी बड़ा था। 3 महीनों में 5 लाख रुपए कमाने होंगे। 50,000 रुपये कमाने के बाद रवि को अब खुद पर यकीन हो गया था। उसने यह समझ लिया था कि पैसा कमाना केवल कठिन परिश्रम का नहीं बल्कि सही रणनीति और स्मार्ट वर्क का खेल है। अब उसकी नई चुनौती थी 3 महीने में 5 लाख रुपये कमाना। यह लक्ष्य पहले से 10 गुना बड़ा था और रवि जानता था कि उसे अपनी रणनीति को और भी तेज और प्रभावी बनाना होगा। रवि ने देखा कि अकेले लिखकर वह एक सीमा तक ही पैसे कमा सकता है।
अगर उसे 5 लाख रुपए तक पहुंचना है तो उसे खुद को फ्रीलांसर से फ्रीलांस बिजनेस ओनर बनाना होगा। इसलिए उसने दूसरे कंटेंट राइटर्स की एक टीम बनाई। अब वह खुद सिर्फ क्लाइंट से बात करता और बाकी लोग काम करते। वह हर आर्टिकल पर 20 से 25% कमीशन रखता और बाकी पैसा राइटर्स को देता। पहले महीने में ही यह मॉडल सफल होने लगा और उसे 1 लाख रुपए की कमाई हुई। रवि ने अब सिर्फ छोटे एफिलिएट ब्लॉग पोस्ट लिखने की बजाय यूट्यूब चैनल बनाने की योजना बनाई। उसने बेस्ट गैजेट्स अंडर 10,000 और बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स जैसे वीडियो बनाए। पहले कुछ वीडियो पर बहुत कम व्यूज आए, लेकिन धीरे धीरे एक वीडियो वायरल हो गया और 10,000 से ज्यादा लोग उसे देखने लगे। इससे एफिलिएट लिंक पर क्लिक बढ़े और उसकी कमाई 50,000 रुपए तक पहुंच गई। अब रवि ने फेसबुक और गूगल एड्स में और पैसे इन्वेस्ट करने का फैसला किया। उसने अपने स्टोर पर ट्रेंडी स्मार्टफोन एसेसरीज बेचना शुरू किया। इस बार वह छोटे छोटे ऑर्डर्स की बजाय कॉम्बो डील्स पर फोकस कर रहा था। पहले महीने में कमाई 60,000 रुपए, दूसरे महीने में 90,000 रुपए, तीसरे महीने में 1,20,000 रुपए। 3 महीनों के अंत तक रवि ने इस तरह से कमाई की: फ्रीलांसिंग से 2,20,000 रुपए, एफिलिएट मार्केटिंग से 80,000 रुपए, ड्रॉप शिपिंग से 1,20,000 रुपए, कुल कमाई 5,20,000 रुपए। पैसा कमाने के बाद असली समस्या थी इस पैसे को सही से इस्तेमाल करना। अब उसके पास 3 रास्ते थे। 1. पैसे को नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना। 2. इसे सेव करके धीरे धीरे बढ़ाना। 3. इसे खर्च कर देना और मौज मस्ती में लगा देना। आदित्य राठौड़ ने उसे सलाह दी, असली अमीर वे होते हैं जो पैसा कमाने के बाद उसे सही जगह इन्वेस्ट करना जानते हैं। अब रवि के सामने एक नई चुनौती थी, करोड़पति बनने का सफर। रवि अब आधिकारिक रूप से लखपति बन चुका था। 5,20,000 रुपए उसकी बैंक अकाउंट में थे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह इस पैसे का क्या करे। उसके दोस्त कह रहे थे, भाई अब तो एक शानदार बाइक ले ले, कभी महंगे होटल में जाकर खाना खाया है, अब तो तुझे करना चाहिए। कुछ दिन गोवा घूमने चलते हैं, इतने पैसे रखकर क्या करेगा। रवि को लगा कि यह सब करना तो आसान है, लेकिन अगर उसने यही सब किया तो कुछ महीनों बाद वह फिर वहीं होगा जहां से उसने शुरुआत की थी, गरीबी में। रवि ने आदित्य राठौड़ से सलाह ली। उन्होंने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे को काम पर लगाना सीखो। तुम्हारा हर 1 रुपया तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, जैसे तुम अब तक काम कर रहे थे। यह सुनकर रवि ने तय किया कि वह अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करेगा। उसने 3 हिस्सों में पैसा बांटने का फैसला किया। 1. 40%, 2 लाख रुपए। नए बिजनेस में 2. 30%, 1.5 लाख रुपए। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में 3. 30%, 1.5 लाख रुपए। सुरक्षित बचत और आपातकालीन फंड में रवि ने महसूस किया कि फ्रीलांसिंग में उसे जितने क्लाइंट मिल रहे थे वह सब अकेला मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपने काम को डिजिटल एजेंसी में बदलने का फैसला किया। अब वह अकेला काम करने की बजाय एक टीम बनाएगा और कंपनियों को कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज देगा। उसने 2 अनुभवी कंटेंट राइटर्स और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर किया और अपनी एजेंसी की वेबसाइट बनाई। पहले ही महीने में उसे 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिल गया। रवि को स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने पहले रिसर्च की। उसने पाया कि सफल लोग लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। उसने 1.5 लाख रुपए 3 हिस्सों में लगाए। 50,000 रुपए ब्लू चिप स्टॉक्स, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस में 50,000 रुपए, इंडेक्स फंड्स में 50,000 रुपए, म्यूचुअल फंड्स में। इस निवेश से उसे हर साल कम से कम 15 से 20% रिटर्न की उम्मीद थी। रवि ने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसने 1.5 लाख रुपये को फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में रख दिया ताकि कोई भी आपातकाल आने पर यह पैसे उसके काम आ सकें। अब रवि के पास एक मजबूत प्लान था। 1. डिजिटल एजेंसी को बड़ा बनाना और हर महीने 5 से 10 लाख रुपये कमाना। 2. स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश को बढ़ाना। 3. नए बिजनेस आइडियाज पर काम करना। आदित्य राठौड़ ने उससे कहा, अगर तुम 5 लाख से 50 लाख तक पहुंच सकते हो तो 50 लाख से 5 करोड़ भी कमा सकते हो। बस सही फैसले लेते रहो। अब रवि का अगला लक्ष्य था
एक साल में 50 लाख रुपए कमाना। क्या वह इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? कौन सी नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं?